यार सच बताऊं तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है मार्केट में, बट स्टिल आई एम हियर टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। जो इस मार्केट में नहीं चल रहा है उससे भी कुछ बना करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज के वीडियो में डैनी ओल्मो की इंजरी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जोनाथन का समझ में आ रहा है कि ही माइट बी जॉइनिंग बाय एफसी बार्सिलोना, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं। साथ ही साथ हालैंड के लिए बिडिंग वॉर हो सकती है, और एक और अपडेट है हालैंड से रिलेटेड, और जूड बेलिंगम के इंजरी अपडेट भी है। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है जूड बेलिंगम की। तो जूड बेलिंगम जो है वो भाई साहब रियल मैड्रिड का जब ये सीज़न शुरू हुआ था तभी इंजर्ड हो गए थे, और उनकी इंजरी के चलते रियल मैड्रिड बहुत लंबे समय तक विदाउट जूड बेलिंगम ही नजर आई, और रियल मैड्रिड सरप्राइजिंगली सफ़र करिए विदाउट जूड बेलिंगम। अब उसी चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जूड बेलिंगम जो है वो इंग्लैंड के कैंप में नहीं गए, क्योंकि उनकी इंजरी थी, और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो है वो फिटनेस के ऊपर रियल मैड्रिड में रह करके ध्यान दूंगा, और मैं रिकवर भी करूंगा रियल मैड्रिड में ही रह करके। नहीं तो अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग इंजरी प्लेयर्स चले जाते हैं इंटरनेशनल कैंप में, सोचते हैं कि वहाँ जो है वो मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, बट जूड बेलिंगम ने बोला मैं रियल मैड्रिड में रहूँगा। एंड अपेरेंटली जूड बेलिंगम इज रिकवरिंग फास्ट देन इट वॉज एक्सपेक्टेड। रियल मैड्रिड में जूड बेलिंगम की जो है इंजरी का रिकवर मतलब उसकी इंजरी को रिकवर करने का टाइम असेस किया गया था, वो भाई साहब लगभग 1 से 1.5 महीना असेस किया गया था कि उसको वो वही क्या प्लेसेंटर फेसेंटिस ऐसा कुछ भी मतलब पैर में था कुछ, तो उससे रिगार्डिंग था। तो बोल रहे थे महीना 1.5 महीने बाहर रहेगा, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई आपको अगले ही कुछ जो गेम रियल मैड्रिड खेलने वाली है, एक गेम स्किप करके अगले गेम में ही जो है वो जूड बेलिंगम नज़र आ जाएगा। दैट मीन्स रियल मैड्रिड की यूसीएल की कहानी में भी जूड बेलिंगम अपन को नज़र आ सकता है। तो फास्टर देन एक्सपेक्टेशन रिकवरी हो गई जूड बेलिंगम की, और जूड बेलिंगम की कमी आपको अब रियल मैड्रिड में महसूस नहीं होगी। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है भाई साहब डैनी ओल्मो की इंजरी से रिलेटेड। अब एक जी भाई इतना इंजरी कैसे है, मतलब क्या चल रहा है भाई? इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, नेशंस लीग चल रहा है, और नेशंस लीग में प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। आज भी लामिन यमाल जो है वो पूरे मैच लगभग खेला ही, और पेद्री भी जो है वो भाई साहब स्पेन के लिए खेला अप टिल 27-37 मिनट्स तक खेला। ही वॉज नॉट सब्ड आउट बिकॉज ऑफ एन इंजरी, ही वॉज सब्ड आउट बिकॉज एक डिफेंडर को लानोर्मांड को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मिल गया था रेड कार्ड, तो उसके चलते पेद्री को सब आउट कर दिया गया। बट लामिन यमाल खेला है पूरा मैच, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मैं जब तक देखा हूँ तब तक खेल ही रहा था। तो यहाँ पे जो है वो भाई इंटरनेशनल ब्रेक चल जा रहा है, इतना ज़्यादा जो है वो जो ये टीम्स के मैचेस हैं वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है प्लेयर्स को, और इसी के चलते जो है वो इंजरी हो जा रही है। रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, लगातार मैचेस होते रहेंगे तो ऑब्वियसली भाई इंजरी तो होनी है, और इसी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि स्पेन के ही कैंप में डैनी ओल्मो को जो है वो हो गई इंजरी। अब इसकी इंजरी ऑल दो शुरुआत में ऐसा कोट किया जा रहा था कि काफ़ी सीरियस इंजरी ऐसा वैसा ये वो, बट जैसा जैसा टाइम बीता उसकी इंजरी को ऐसा समझ में आया कि ऐसा बहुत हार्ड इंजरी नहीं है, थोड़ा सा जो है वो भाई हिट लगा था, किसी प्लेयर का ब्लो था जैसा कहा जाता है, एंड वो जो है वो फिट हो जाएगा फॉर दी वेरी नेक्स्ट गेम जो बार्सिलोना खेलने जाएगी। तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। डैनी ओल्मो को भी ऐसा कुछ बहुत भारी इंजरी नहीं हुआ था, हुआ रहता ना तो भाई गेम हो जाता बार्सिलोना के साथ, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अब बात कर लेते हैं 2 ट्रांसफ़र न्यूज़ से रिलेटेड। अब ना ये जो दोनों ट्रांसफ़र न्यूज़ है ये आने वाले ट्रांसफ़र की जो है वो भाई खबरें हैं, जो अभी आपको जो है वो देखने को मिलेगा अगले साल डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन कहानी बहुत तगड़ी है इसलिए क्योंकि 2 बहुत बड़े प्लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व है। एक तो हालैंड है और एक जोनाथन है। सबसे पहले बात करें जोनाथन के बारे में, तो जोनाथन वॉज वेरी हेवली लिंक्ड टू बायर्न म्यूनिख इस सीज़न में। अब जिनको नहीं पता, जोनाथन इज़ अ गाय हु प्लेस फॉर बायर लेवरक्यूसन, और लेवरक्यूसन के बाद ये सेंटर डिफेंडर है जो काफ़ी बेहतरीन सेंटर डिफेंडर है, और जो ये अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है बायर लेवरक्यूसन का पिछले सीज़न, इट इज़ समवॉट आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ जोनाथन था ओनली। अब जोनाथन के साथ दिक्कत ये हुई कि वो इस सीज़न बायर्न ज्वाइन करना चाह रहा था, बट अपेरेंटली द डील डिड नॉट वेंट थ्रू। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि लेवरक्यूसन के चलते हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बायर्न ने जो है वो ठुकरा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जोनाथन ने खुद ठुकरा दिया, तो असल रीज़न नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो गई, जो जोनाथन ने खुद एक जो है वो इंटरव्यू में कंफर्म किया कि मैं जो है वो बायर लेवरक्यूसन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के बाद नहीं बढ़ाने वाला हूँ। उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ही साल चलने वाला है, यही साल चलेगा, मतलब 2024-25 सीज़न तक ही है उसका कॉन्ट्रैक्ट। 2025 में ही विल बी अ फ्री ट्रांसफ़र, और उसने जो है वो एक प्रेस इंटरव्यू में कह दिया है कि मैं इसी सीज़न जो है वो बायर लेवरक्यूसन के साथ रहूँगा, अपना फ्यूचर कहीं और देखता हूँ।
अब ऐसा एज पर दी रिपोर्ट्स ऐसा कहा जा रहा है कि उसके एजेंट को FC बार्सिलोना के जो है वो कुछ मेंबर्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई सिंस जोनाथन ताहा विल बी अवेलेबल फॉर अ फ्री ट्रांसफ़र, वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू गेट हिम इन। एंड FC बार्सिलोना में आज भी ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल करके आई कि FC बार्सिलोना के जो बड़े उप मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, दे आर थिंकिंग कि यू जस्ट कैनॉट मिस आउट ऑन जोनाथन इफ़ ही इज़ ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र की लिस्ट। अब जैसे ही ये खबर जो है वो भाई जोनाथन के एंट्रास तक पहुंच गई, जोनाथन इज़ ऑल्सो रियली वेरी एक्साइटेड विद जो प्रोजेक्ट FC बार्सिलोना में चल रहा है विद हांसी फ्लिक। एंड तुम लोग बोलोगे कि जी भाई काफ़ी ज़्यादा डिफेंडर्स हैं बार्सिलोना के पास, तो फिर जोनाथन को क्यों सोच रही है बार्सिलोना? द रियल रीज़न वाई बार्सिलोना इज़ थिंकिंग अबाउट जोनाथन इज़ बिकॉज बार्सिलोना सोच रही है कि एरिक गार्सिया को अगले सीज़न भेज देंगे, इनिको मार्टिनेज का जो है वो ओल्ड एज जाने वाला है तो उसको भी मोस्ट प्रोबेबली अगले सीज़न निकाल देंगे। तो वी नीड अ वेरी गुड सेंटर डिफेंडर टू बी आर बैकअप। एंड बैकअप भी नहीं तो जोनाथन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फर्स्ट टीम में खेल सकता है। देयर इज़ नॉट मच पॉसिबिलिटी, मतलब देयर इज़ ऑल्सो देयर इज़ सम वॉट पॉसिबिलिटी ऑफ राउओ ऑल्सो लीविंग FC बार्सिलोना है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो जोनाथन के लिए FC बार्सिलोना इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड दे आर लुकिंग दिस ट्रांसफर एज अ फ्री ट्रांसफर इन द वेरी नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो। सो दे आर भाई साहब रेडी टू गो ऑल इन फॉर जोनाथन था इन द वेरी नेक्स्ट भाई साहब ट्रांसफर विंडो। अब अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है हमारे अर्लिंग हालैंड से रिलेटेड खबर कि कैसे अर्लिंग हालैंड के लिए एक बिडिंग वॉर जो है वो छेड़ सकती है बिटवीन हु आर दी क्लब्स, लेट मी टेल यू। तो बिडिंग वॉर छेड़ेगी बिटवीन 3 ऑफ द क्लब्स, वो है रियल मैड्रिड, वो है एक आपकी PSG और एक है FC बार्सिलोना। अब आप लोग बोलोगे कि FC बार्सिलोना कहाँ से जो है वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में आ जा रही है, बार्सिलोना के पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन बार्सिलोना का मानना ऐसा है कि भाई साहब लेफ्ट विंग वाले पोजीशन में वी आर कवर्ड समवॉट टू एन एक्सटेंट। स्ट्राइकर वाला पोजीशन इज़ वेयर वी नीड टू भाई साहब फाइंड अ मार्की साइनिंग। एंड सिंस हुलियन अल्वारेस हैव मूव टू एथलेटिको मैड्रिड, किलियन एम्बापे हैज केम टू रियल मैड्रिड, वी नीड अ प्रॉपर भाई साहब मार्की साइनिंग इन दी सेंटर फॉरवर्ड वाला जो है वो एरिया। लेवेंडोस्की का एज यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, इज़ वेरी लेस, सो ऑब्वियसली दी मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन बाय बाय जॉन लपोर्ता इज अर्लिंग हालैंड। बट अर्लिंग हालैंड वोंट कम चीप, ये भी तुमको भी पता है, मुझको भी पता है। तो तुम लोग बोलोगे कि FC बार्सिलोना तो भाई साहब फाइनेंशियली ब्रोक है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगी? तो एज पर द रिपोर्ट्स बार्सिलोना ने ये ठाना है कि जो भी डील का पैसा अपन को नाइकी की तरफ से मिलेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली इसी सीज़न में जो है वो भाई साहब मिलने वाला है बार्सिलोना को, उसके $100 मिलियन, और अगले साल जो भाई साहब इन लोग पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो अगले साल का $100 मिलियन, दैट मीन्स लगभग 200 मिलियन का जो है वो प्योर प्रॉफिट बार्सिलोना के पास रहेगा। और इस 200 मिलियन के प्योर प्रॉफिट के साथ FC बार्सिलोना इज वांट टू बाय अर्लिंग हालैंड। देयर इज नो अदर एक्सेप्शंस टुवर्ड्स इट। अब द रीजन वाई दे वांट टू साइन अर्लिंग हालैंड, नंबर 1 लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट, एंड नंबर 2 जॉन लपोर्टा वांट्स अ मार्की साइनिंग एट FC बार्सिलोना बिकॉज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं। निको विलियम्स फेल हो गया, डेनी ओल्मो को ले आए हैं, ऑल्दो दे वांट अ स्ट्राइकर एंड अर्लिंग हालैंड इज द प्रीफर्ड चॉइस बिकॉज ऑब्वियसली हु इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ? अर्लिंग हालैंड। एम्बापे रियल मैड्रिड में चला गया तो दे वांट अर्लिंग हालैंड टू compete with रियल मैड्रिड in order to get that sporting deals as well। तो अर्लिंग हालैंड FC बार्सिलोना ऐसे लिंक्ड चल रही है। टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, पापा पेरेस का जो है ड्रीम है कि भाई साहब अपन जो है वो भाई अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे को एक ही टीम में खिलाए। दे आर समवॉट असेसिंग कि रोड्रिगो शायद छोड़ करके चले जाएगा क्लब को, दे आर समवॉट असेसिंग दैट विनीशियस भी हो सकता है छोड़ करके चले जाए। तो व्हाट बेटर कुड बी भाई साहब देन हैविंग अर्लिंग हालैंड। तो भाई ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड को ले आते हैं, एम्बापे रहेगा। तो पापा पेरेस का ड्रीम है टू गेट बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स विद देयर टीम। एंड ऐसा माना जा रहा है कि पापा पेरेस ऑल्सो बिलीव्स कि रियल मैड्रिड के पास है पूरा फंड्स टू मेक दिस डील हैपन। एंड PSG तुम लोग जान ही रहे हो भाई, PSG मिसिंग आउट ऑन विक्टर ओशिमैन, दे वांट अ प्रॉपर सेंटर स्ट्राइकर, दे ऑल्सो मिस जॉन जुलियन अल्वारेस एज वेल। सो पैसे तो उनके पास हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है, एंड दे वांट टू साइन अर्लिंग हालैंड फॉर द वेरी सेम रीजन दैट ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर। नाउ टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी, मैन सिटी जो है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि इज विलिंग टू गिव अर्लिंग हालैंड अ कॉन्ट्रैक्ट by which अर्लिंग हालैंड will become the most expensive player मैन सिटी के स्क्वाड में। उसको मिलने वाला है सबसे ज़्यादा सैलरी मैन सिटी के स्क्वाड में विद दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो मैन सिटी जो है वो ऑफर करने वाली है अर्लिंग हालैंड को इन अपकमिंग डेज एंड वीक्स। तो आपको अगले कुछ हफ्तों में अर्लिंग हालैंड एक नया बेटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मैन सिटी के साथ दिख जाए, बट स्टिल देयर विल बी अ रिलीज क्लॉज जो पोटेंशियली ऐसा माना जा रहा है कि एक्सेसिबल होगा फॉर द क्लब्स। लाइक हमने देखा है ना, मतलब ऐसे वैल्यू के ट्रांसफ़र मतलब रिलीज क्लॉसेस जो एक्सेसिबल ही नहीं हो सकते हैं किसी क्लब को। 1 बिलियन का जो है वो भाई रिलीज क्लॉज लगा दिया जाता
सकता है, बट एज पर रिपोर्ट्स, आई डोंट नो भाई, हो सकता है वेग हो, बट एज पर रिपोर्ट्स अर्लिंग हालैंड हैज आस्क्ड मैनचेस्टर सिटी टू भाई साहब इंसर्ट अ रिलीज क्लॉज जो पेबल हो फ्रॉम रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। तो देखो क्या रिलीज़ क्लॉज इन लोग लगाएंगे, और अगर वो रिलीज़ क्लॉज पे करके अर्लिंग हालैंड को लाया जाता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।